हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास RS अग्रवाल की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट से स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम एक्सरसाइज 3C करने वाले हैं। जो आपको पता है कि इस बुक में हर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज तो सॉल्व करने की है, बाकी जो थर्ड एक्सरसाइज है मतलब C एक्सरसाइज है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जो D एक्सरसाइज होती है वो असर्शन और रीजनिंग की होती है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके पास MCQ में एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3⁻⁻⁴। देखो यहाँ पर 3 की पावर -4 है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी पावर माइनस में होती है आप उसे कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो आपको पहले ये पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 1/3 की पावर 4 हो जाएगा। बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको 4 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/81, 1/81। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो पहले आप इसे पॉजिटिव करोगे तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आपको क्या करना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 125 आएगा, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो आंसर आ गया C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 की होल पावर -1 है। फिर दोबारा 6 की पावर -1 है, तो पहले मैंने यहाँ पावर पॉजिटिव कर दी। अब इसके ऊपर आप 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। ऐसी 8 की पावर भी मैंने पॉजिटिव कर दी, होल पावर अभी भी नेगेटिव ही है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 8 की टेबल में अगर हम देखें, दोनों की टेबल में कोई कॉमन नंबर है ऐसा 24 है। 6 की टेबल में 4 पे आता है, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो 1/24 की पावर हो गया -1। अब आप इसको भी पॉजिटिव कर दो तो 24 की पावर 1 हो गया, जिसको आप खाली 24 भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -1 की होल पावर -1। अगेन यहाँ पर भी माइनस में आपको पावर दे रखी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 1/5 आ जाएगा। 5 की पावर -1 का मतलब, और 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 आ गया। इसकी पावर -1 ऐसी है, तो ये हो गया 1/15। 1 1 जा 1, 5 3 जा 15। अब रेसिप्रोकल कर दो, 15 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। 1/3 की पावर 2 की होल पावर 4 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ऑप्शंस दे रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट 5/6 की पावर 0 है। जिसकी भी पावर 0 होती है उसका बेस 1 होता है। कुछ नहीं करना, ना आपको सिंप्लीफाई करना ना एक्सपेंड करना। जब भी पूरी होल पावर 0 हो तो आपको बेस 1 पे टिक कर देना है। क्लियर। 7th क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 2 -3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -3। तो देखो 3 की पावर 2 मतलब 9, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, पर ये नेगेटिव में है तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ताकि पावर मेरी पॉजिटिव हो जाए। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। क्लियर। कट तो अगर आप देख रहे हो तो ये किसी से भी नहीं हो रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 8 है, तो D आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 5/3 की होल पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 की होल पावर 11 इज इक्वल्स टू 5/3 की होल पावर 8x, देन द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास बेस सेम है, तो आप पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। -5 + 11 लिख सकते हो, और ये 5/3 की पावर 8x हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 की पावर 6 हो गया। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 5/3 की पावर 8x ऐसी है। नाउ बेस सेम है, ये कट हो जाएंगे, पार्स मेरे पास नीचे आ जाएंगी, तो मेरे पास आ गया 6/8 इज इक्वल्स टू x। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर कितनी, 2/3। बट 2/3 अगर हम यहाँ देखें, सॉरी 3/4 आएगी ना, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो 3/4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 3 रेज टू पावर -3 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 4। इसमें ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। तो अगर मैं इसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 4 आएगा। मैंने लेट कर लिया कि हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ ये नेगेटिव है तो मैंने इसको पहले पॉजिटिव कर दिया पार को, और ये इज इक्वल टू में ऐसे ही है। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, तो 1/27 इंटू में x इज इक्वल्स टू में 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 इंटू में 27। तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 और 1 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108। इसका मतलब 3 की पावर -3 में अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 108 से, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द वैल्यू ऑफ x। अगेन आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने ये किया है, जब हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 7/12 की पावर 5। अब बेस से बेस तो कट जाएगा क्योंकि वो सेम है, तो माइनस का 4x प्लस का 3x इज इक्वल टू में 5 आ गया। 4 उस साइड जाएगा तो 9 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू में 9। यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 3 आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये 10 MCQ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यहाँ पर 10 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इस वाली एक्सरसाइज में 10 नहीं है, टोटल 20 क्वेश्चंस है आपके पास। तो क्वेश्चन 11 है आपके पास यहाँ पर। अगेन आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही क्वेश्चन है 10 वाला ही। तो बेस सेम है तो आपको पता है कि जो पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + -6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/5 की होल पावर 2x माइनस का 1। तो ये हो गया आपके पास 3/5 की होल पावर -3, और यहाँ पर हो गया 3/5 की होल पावर 2x माइनस 1। नाउ बेस सेम है तो ये तो कट जाएंगे, और जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। अब ये 1 यहाँ पर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 2x। अब 2 से 2 कटेगा तो 1 पर माइनस का 1, तो x की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है 3/8 की पावर -4 का। तो देखो पहली बात तो आप 3/8 की पावर -4 ओपन नहीं कर सकते, आपको पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। अब 3 की पावर 4 है, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। अब 8 की पावर 4 है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 512, उसको एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 4096 आ जाएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 81/4096। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, बाय व्हाट नंबर शुड 30 रेज टू पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 रेज टू पावर -1। आपसे कह रहा है वो यहाँ पर 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें, तो हम x से डिवाइड कर देते हैं कि हमारा आंसर 6 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, तो पावर नेगेटिव है, पहले मैंने इसे पॉजिटिव कर दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई ये भी रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हम फ्रैक्शंस में या फिर रैशनल नंबर्स को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं और बाद वाला रेसिप्रोकल। 6 की पावर -1 को 1/6 लिख दिया। नाउ ये हो गया 1/30x इज इक्वल्स टू 1/6। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 30x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6/30, इसका मतलब 1/5 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ 2 की पावर 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6 देन x। इसमें आपको x फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि बेस सेम है तो आप कट करके पार्ट्स नीचे लिख दो और उसके बाद कर लो, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो इसको मैंने यहाँ ब्लैंक पेज पे लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 2 की पावर 3x - 1 है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 3x अपॉन में 2 की पावर 1, क्योंकि जब डिवाइड होता है तभी तो पावर माइनस होती है ना। तो ये -1 वाली जो है, ये 3x - 1 में जो ये -1 है, इसकी जगह मैंने 2 की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3x - 1 ही आएगा। प्लस का 10 ऐसी है, ये डिवाइड का 7 है, इधर आके मल्टीप्लाई का 7 हो गया।
तो 2 की पावर 3x, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, मैंने क्या किया यहाँ पर बेस को सेम कर लिया, तो 2 से इंटू कर दिया ताकि मेरे बेस यहाँ पर सेम हो जाए, या फिर बिना बेस सेम करे भी हम कर सकते हैं। वैसे ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, प्लस का 10 ही रहने देते हैं, 6 7 जा 42 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3x अपॉन में 2, देखो ये प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का 10 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 3x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 32 आ गया। अब इस 2 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो 2 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 32 इंटू में 2 हो गया। 32 जो है अगर आप देखो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 की पावर 5 होता है और ये 2 ऐसी है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब बेस सेम हो गए, आप कट कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये डायरेक्टली ना देके पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देख के पता चल रहा है 2.156 इंटू 10 की पावर 6 जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के नंबर है जैसे 21.56 है, 215.6 है, तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डेसिमल से पहले हमारे पास एक ही नंबर होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 3.67 लिख दोगे। अब देखो पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब लास्ट में है पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे चला गया है आपके पास, ये पॉइंट पीछे चला गया ना, तो बस, तो यहाँ 10 की पावर 6 आ गया। अगर यही पॉइंट 6 डिजिट आगे जाता तो -6 करते पावर में। क्लियर? जैसे अगले वाले में है, देखो यहाँ पर है तो इसको लिखेंगे 4.63, पॉइंट कहाँ गया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे चला गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब आगे जाता है तो पार माइनस में, जब पीछे जाता है तो पार प्लस में रहती है, जो ये वाली पार होती है 10 की। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 18 में कह रहा है इसकी यूजुअल फॉर्म बताओ। तो ये 10 की पावर 4 है आपके पास, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा नीचे, और ये 10 की पावर 4 था, कट होके 10 की पावर 2 बचा, तो 367 अपॉन 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 3.67 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट इन 9 रेज़ टू पावर 36, 9 की पावर 36 है, आपको क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो देखो 9 को अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब 9 9 जा 81 होता है। जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होती है, और यहाँ भी इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट में भी यही है, 10th में द यूनिट डिजिट बतानी है, 5 की पावर 84, 6 की पावर 101। तो देखो जब भी आप 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर 5 × 5 25 होता है, ठीक है, 6 × 6 36 होता है, तो 5 और 6 ही रहता है लास्ट में, चेंज तो नहीं होता ना चेंज, तो इसका मतलब यही होता है ना। तो 5 के इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 आएगी, और इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी, और अगर हम इन्हें इंटू करेंगे 30 आएगा, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये क्लियर हुआ 5 और 6 कैसे आया। 5 को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर यूनिट डिजिट जब भी आप करोगे उसकी कितनी भी पावर लगा लो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगा। 6 पे कितनी भी पावर लगा लो, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही रहेगी, और 6 5 जो हमारा 30 हो जाएगा लास्ट में, और उसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारी एक्सरसाइज 3C जो थी वो पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस बुक के सारे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।